मशरक़ी वसत में मुस्तकिल पायदार क़याम अमन पर मोड़ साबित होने को तारीख का सबसे बड़ा अमन मुआहदा 2 रोज़ बाद अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले MOU पर दस्तखत। पाकिस्तान सालिस और मेज़बान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमरात को रवाना होंगे। वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल वफ़द भी हमरा वाशिंगटन और तेहरान कई दहाइयों के बाद जनेवा के सियासी मुकाम बर्गनस्टाग पर मिल बैठेंगे। अमरीका की जानिब से नायब सदर JD वेंस, ईरान की जानिब से चीफ मुज़ाकरात का बाकिर कारिबाब शरीफ होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भी शिरकत का इंदिया। इसराइल का वजूद अमरीका के दम से कायम मैं ना होता तो इसराइल ना होता। हिजबुल्लाह का मामला शाम के सुपुर्द करने की तजवीज़। इसराइल को मशवरा दिया था कि हिजबुल्लाह को संभालने की जिम्मेदारी शाम को सौंपी जाए। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होगा। तवक्को है कि ईरान डील का दूसरा मरहला जल्द शुरू हो जाएगा। सदर ट्रंप के अमाराती हममनसब के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। बोले कि चंद दिनों में मीडिया के साथ ईरानी मुफाहमत पर जाएंगे। ईरान डील को नजरसानी के लिए कांग्रेस को भेजेंगे। जुम्मा तक अब नए हुर्मस को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। कोशिश है अफ्रीकैन की असासियत को मद्देनजर रखकर आगे बढ़े। मुफाहमती यादाश्त का मतन सालसों के कहने पर जारी नहीं किया। सालिस मुबारक ने मतन जारी करने से गुरेज की दरखास्त की। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं पाकिस्तान और कतर ने मरलवार हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया। मुस्लिम दुनिया में मौजूद बाज़ हसास पहलुओं का एहतराम ज़रूरी है। ईरान रवैया तब्दील करे तो इत्तेहादी ममालिक सरमायाकारी करेंगे। इसराइल के ईरान मामले की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त मुस्तरद। अमरीका ने इसराइल को ईरान के साथ मुआहदे की तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। इसराइली हुकाम ने अमरीकी फैसले को हैरानकुन करार दे दिया। कहा कि हैरत है अमरीका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहदा दिखाने से इनकार किया। वज़ीर ख़ारजा सरदार का मिस्री हम मनसब बदर अब्दुल्लादी से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का अमरीका ईरान के दरमियान हालिया पेशरफ्त मुफाहमती यादाश्त पर भी तबादला किया। तर्जुमान रहनुमाओं की रीजनल फॉर वज़राए ख़ारजा इजलास की तैयारियों पर भी बातचीत। दोनों वज़राए ख़ारजा का बामी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए मुस्बत तारीखी सिफारती किरदार अदा करने पर खिराज तहसीन। पाकिस्तान की इज़्ज़त वक़ार में इजाफा हुआ। आज अमरीका हमें सालिस बना रहा है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का असम्बली में इज़हार ख्याल। PTI को खूब आड़े हाथों लिया। बोले शहबाज शरीफ ने बानी को कहा था कि तुम जैसी भी जीत कर आए हो आओ मिलकर चलते हैं। लोकमत देने पर PTI अरकान को लेताड़ दिया। बोले अपने लीडर को मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़वा के देख लो। सिफारती कामयाबियों से पाकिस्तान का आलमी सतह पर वकार बुलंद हुआ। दुनिया पाकिस्तान की दुनिया मोतरफ। वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ कहते हैं कि पूरे आलम इस्लाम को पाकिस्तान पर फ़ख्र। मुल्क में अमन के क़याम के लिए हर फर्द और हर तबके को अपना किरदार अदा करना होगा। बरतानवी पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान के तशक्कुर की गूंज। अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी सालसी की तारीफ। लॉर्ड अहमद ने कहा कि अवान में मौजूद वज़ीर समेत तमाम अरकान पाकिस्तान के अहम किरदार को तस्लीम करेंगे। बैरोनेस चेयरमैन ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को इस मुकाम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। लॉर्ड बाबर का बरतानवी हुकूमत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करने का मुतालबा। बैरोनेस चेयरमैन ऑफ लिंगटन ने कहा कि शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया। तारीफ और तहसीन के मुस्तहिक हैं। ईरान ने अमरीका को अपने शराइ पर मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर किया। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम असीसी का कहना है कि ईरान के खिलाफ एक तरफा फैसले मुसल्लत करने का दौर ख़त्म हो चुका। अमरीका को लेबनान के खिलाफ जंग के खात्मे का वादा और मुफाहमती यादाश्त के तमाम नकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। खिलाफ वर्जी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
अगर इसराइल जनूबी लबनान में अपनी अस्करी कार्रवाइयों से बाज ना आया तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी मुसल्लह अफवाज के मरकजी कमांड खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का दो टोक पैगाम। कहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंगबंदी या कशीदगी में कमी के दावों के बावजूद ज़मीनी सूरत-ए-हाल में कोई बेहतरी नहीं आई और इसराइली कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी हैं। कतर का ईरान की तामीर नौ के लिए 300 अरब डॉलर के फंड से लाताल्लुकी का इजहार। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान माजिद अल अंसारी ने कहा है कि ईरान की तामीर नौ के 300 अरब डॉलर मंसूबे में कोई रकम मुख्तस नहीं। कतर ने हित्ते में सलामती के लिए मज़ीद मुज़ाकरात और डायलॉग पर जोर दिया। जंग के बाद हित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल बदल चुकी। सिंध और बलूचिस्तान का आइंदा माली साल 2026-27 का बजट आज पेश किया जाएगा। तनख्वाह में 10, पेंशन में 8% इजाफा मुतवक्के। बलूचिस्तान का बजट तखमीना 1100 अरब रुपए। वफाकी हुकूमत के ऐलान के बाद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा मुतवक्के। मुल्क भर के लिए बिजली 82 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में सार्फिन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ सकता है। चकवाल में CCTV की फायरिंग से जांबाग कमसिन बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। जिस्म पर गोलियों और जख्मों के मजमूई तौर पर 11 निशानात। दाएं रान की हड्डी बुरी तरह टूट गई। दाएं छाती, पेट, रान और बाएं कोहनी पर गोलियों के दाखिल और खारिज होने के गहरे जख्म आए। अस्पताल इंतजामिया ने खून आलूद कपड़े, एक्सरेज और शवाए सिल करके पुलिस के हवाले कर दिए। भारत एहतियात के साथ साथ सिफारती आदाब भी फरामोश कर बैठा। दिल्ली एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर की तज़हीक। जाहिदुर रहमान को 2 घंटे इमिग्रेशन क्लियरेंस के नाम पर इंतजार करवाया गया। जाहिदुर रहमान बतौर एहतजाज दौरा मुलतवी करके वापस लौट गए। किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात के लिए बांग्लादेश की खुददारी, कौमी मफादात और रियासती वक़ार पर समझौता नहीं किया जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप में नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। फ्रांस से सेनेगल को 3 के मुकाबले में 1 गोल से हराया। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3 के मुकाबले में 0 गोल से पछाड़ा। एम्बावे फ्रांस की जानिब से सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। ट्यूनिस ने पहले मैच में शिकस्त के बाद कोच को बरतरफ कर दिया।